भाई दो चीज़ें हैं। 17 तारीख को आए थे, मैंने हटा था। रही बात आपका जो कागज मेरे पास आया था मांग पत्र, उस ईमानदार कलेक्टर महोदय को 19 तारीख को मैंने दी, 20 तारीख को फिर आया, 30 तारीख को भेज दिया। हमारे जो तहसीलदार साहब आते बिना उपखंड अधिकारी की परमिशन तो आते नहीं, हम ही तो भेज रहे हैं, मेरे कहने पे तो जा रहे हैं हम। और एक अलग अलग नहीं होता, तहसीलदार और एसडीओ अलग नहीं होता। जैसे आज साथ आए तो हम साथ ही है। इसमें ये नहीं है कि मैं नहीं आया वो नहीं आया, हमारी बात एक ही। कल रात को 11:30 हमारे अमित साहब 11:30 तक हम दोनों ओरियाना बैठे हैं। कहाँ पर? ओरियाना। कहाँ, कितना दूर है? तो ये मत कहिए कि हम 1 बजे आए थे। हम आए हैं, काम तो रहता है जी प्रशासन। आपकी बात मानी नहीं कि साहब यहाँ लेकिन तो मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ। ये अमित साहब आए हैं, अब आपकी भाई दो मांगे थी, ठीक है, अब उसको खारिज करना या नहीं करना इस सरकार के लेवल में। हमने सीधा कलेक्टर महोदय को दे दिया, अब सीधा कलेक्टर महोदय आगे दे दिया होगा। और रही बात आपकी, मुझे जानकारी में आया 24 तारीख आपकी सीएम साहब के साथ विजिट है, उसमें सीएम साहब क्या डिसीजन देते हैं। अब एक बात, आप तो आपकी सेवा करो ही हो और आपके ली जाएगी, आपके भी कोई यही कोटी हमारी तो हम जा। और दूसरी बात एक और चीज़ एक बात मानिए, ठेकेदार साहब एक मिनट, लीज में उपखंड अधिकारी उपखंड कार्यालय का केवल कोई रोल होता है कि जिस दिन जन सुनवाई होती है हमारी प्रेजेंस रहती है। उसके अलावा उपखंड अधिकारी का आपकी जो आपत्तियां होती हैं, जो आपत्तियां देते हैं, उसको कलेक्ट करके आगे भेजना होता है, चाहे अमित साहब है चाहे हम। उसका काम करना होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल से टीम आती है, वो डिसीजन देती है। उससे पहला सारा प्रोसेस माइनिंग डिपार्टमेंट से होता है और ऑनलाइन ऑक्शन होता है, ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन जो चीज़ डॉक्यूमेंट डालते हैं वो सही होता है, तब ऑक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं होता। आपका तो रोल यही है सर, तहसीलदार जी आज बस जन सुनवाई बात करा दी, बाद में एक दिन बुला, गांव का मिले कोई नहीं है, आपकी गलती नहीं है। नहीं मैं उसमें भी अगर दूं सर, सुनिए सर, मैं उसमें चीज़ कर दूं। 12 फरवरी 2025 को आदेश आता है कलेक्टर साहब का कि 17-18 मार्च को जन सुनवाई है। कहाँ पर? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लियाबाड़ी। तो ये पहले से सोचना है कि भाई 18 तारीख को जन सुनवाई होगी, तो ऑन द मोमेंट कोई नहीं है। और रही बात तहसीलदार की जगह एसडीएम साहब, उस दिन मैं बीमार था, उसके चक्कर में कलेक्टर साहब ने किसी और को चार्ज दिया। कोई बात नहीं, तो तो एक बात है कि ऐसा एमएल साहब मार्केटा का बहुत लाडला है और एमएल साहब मतलब आज अपनी संतुष्ट करे कि भाई ये प्रकार हुई इन्हें मैं करूँ, कैंसिल करूँ, ये जन सुनवाई पार्टी करूँ, तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। कायजा हमारा निवेदन है साहब, आप भी एमएलए साहब के आदमी हो और एमएलए साहब आपके आदमी है, वो डिसीजन आप और एमएलए साहब डिसाइड। प्रशासनिक अधिकारी, सुनो साहब, प्रशासनिक अधिकारी किसी भी बड़े नेताओं को, एमएलए साहब को, मंत्री जी को बुलाने की ताकत नहीं रखता। ये आप चेयरमैन साहब बैठे नेता है, जन सुनवाई पार्टी करा सके, ये अगली बार में कपड़े के बीच में कोई नहीं कौन करूँ भाई। नहीं सुनो साहब, जन सुनवाई क्यों नहीं, पब्लिक क्यों नहीं, गांव की मालिक समझदार आपका खबर हमारे साथ ना आज के लिए आ देता कि भाई जन सुनवाई सुनो जन सुनवाई में हमारी बात सुनो, ये गवर्नमेंट जन सुनवाई पब्लिक को नहीं करता। ध्यान को नहीं ली एमएल साहब की बात ली ना, क्यों एक दिन पहले मार्केट रिकॉर्ड पड़ी है पूरी, मैंने 4 बार फोन करियो, मैं एमएलए साहब एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, जिस दिन धरनो पहले दिन लगियो, जिस दिन 3 बार फोन करियो मैंने, मैं कि एक बार कटो मैं आटम पादू आगे निकल को डोडेना करूँ, अजमेर में हूँ और पच के मैं जयपुर हूँ। भाई एमई साहब एक बार वो जो मोटा मोटा जो इनके नियम है ये साहब ये बता भाई जिनको नहीं को काम करे मैं काम करे क्या बताना काई बस ठीक है ना, एनओसी दे दी है, सुन तो लो ये सुनो ना, देखो सरपंच साहब ये चेयरमैन साहब एनओसी दे दी है ना। अरे ये बताइए माइनिंग वाला है तो क्या बताए सब लोग राम राम साहब, तो अपना 9 नंबर प्लॉट